हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्यूज़ जो हैं वो आपको पसंद आते होंगे। मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरा सोचने का नज़रिया है, वो एक पॉजिटिव है। मैं कभी भी हेट या इस तरह की टॉक नहीं करता जी कि वो मुल्क अच्छा है, वो मुल्क बुरा है। तो इसलिए अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ये चीज़ तो हज़रत, और अगर कोई इस चीज़ को ये कहता है कि मैं दोगला बंदा हूँ तो सॉरी, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इस पे बात करेंगे हम अपनी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो हम चेक कर लेते हैं जी। क्या है जी? इसराइल ब्रेक्स गाज़ा इन हाफ, ये ईरान आस्क इंडिया टू डू वट एवर इट टेक्स टू स्टॉप द वार। ये जो जंग हो रही है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, जिसमें गाज़ा एक इस टाइम आग की भट्टी की तरह जल रहा है, तो देखते हैं कि ये भाई क्या कहते हैं इस बारे में, और फिर उसके बाद हम अपने कमेंट्स देंगे। और आप भी अपने कमेंट्स का इजहार कर सकते हैं, अपने थॉट्स का इजहार कर सकते हैं, अपने व्यूज़ का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलें वीडियो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल हमास की जो वॉर है इसे 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इजराइल की मिलिट्री ने हाल ही में दुनिया को यह बताया है कि इन्होंने गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मैंने आपको बता दिया था कि जब इजराइल एक मिलिट्री ऑपरेशन अपना स्टार्ट करेगा तो लिटरली नक्शे बदल दिए जाएंगे, और इजराइल ने नक्शा बदल दिया है। यहां पे आप देख पाओगे इजराइल क्लेम्स इट हैज कट गाजा इन हाफ। अब बेसिकली क्या है कि नॉर्दर्न गाजा अलग हो चुका है सदर्न गाजा से। नाउ अब यहाँ पे आप ये पूछोगे, अच्छा तो क्या इसका मतलब ये है कि इजराइल सक्सेसफुल रहा? इजराइल ने पूरा जो नॉर्दर्न गाजा है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, जो ये नॉर्दर्न एरिया है गाजा का, ये कब्जा लिया? इसका आंसर है नहीं। इजराइल ने बहुत ज़्यादा चतुराई से ना पहले तो हमास का जो एक्सेस है गाजा सिटी से, ये बिल्कुल कट कर दिया है। अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कि इजराइल ने किया क्या है और क्यों ये एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मिलिट्री मूव है। और इसी बीच देखिए इंडिया पर ईरान ने थोड़ा प्रेशर डाला है, क्योंकि सिंस रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि गाजा में ऑल टुगेदर 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 1 महीने में 10,000 मौतें। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा है कि गाजा आज के समय कब्रिस्तान बन चुका है बच्चों का। बहुत से बच्चे सिविलियंस मारे गए हैं और सिचुएशन देखिए पूरी गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ईरान अब इंडिया को ये कह रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अच्छे रिलेशंस हैं इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस इंडिया एंजॉय करता है। तो इंडिया को सब कुछ करना चाहिए, वॉट एवर इज इन आर कैपेबिलिटी, कि अभी जो हिंसा हो रही है ना गाजा में, इसे रोक दिया जाए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर हुआ क्या है और किस तरीके से इजराइल ने 2 हिस्सों में बांट दिया है गाजा को। ना सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में आज के समय जो गाजा पट्टी का मैप है ये कैसा बन चुका है। ना मेरी एक आदत है कि जब भी मैं ये टॉपिक्स डिस्कस करता हूं तो वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करता हूं, ताकि हर एक आदमी फॉलो कर पाए कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। ये एशिया का मैप आपके सामने, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको दिख जाएगा इजराइल। नाउ इजराइल के पास में ये आपको दिख जाएगी गाजा पट्टी। नाउ गाजा पट्टी में इजराइल ने क्या किया है ये आप देख पाओगे। ये जो लाल पार्ट है पूरा, ये तो हो गई गाजा पट्टी जो पैलेस्टीनियन कंट्रोल में है, या फिर अभी के लिए मैं कहूं हमास के अंडर आती है। जो ये नीला पार्ट देख रहे हो यहाँ पे आप, ब्लू पार्ट, ये वो हिस्सा है जो इजराइल की मिलिट्री ने कब्जा लिया है। तो बेसिकली इजराइल ने अभी तक पूरा गाजा सिटी नहीं कब्जाया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होगा। अभी मैं अभी आपको बता दूं, इजराइल के लिए अभी बहुत ज़्यादा चुनौतियां बची हैं। हो सकता है कि ये वॉर कई हफ्ते अभी और चले, मगर इजराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमास के लोग जो नीचे सदर्न गाजा में है ना, ये लगातार हथियार ना भेजते रहे नॉर्दर्न गाजा को। बेसिकली इजराइल ने यहाँ पर किया क्या है कि अपने एनिमी को कट कर दिया है उसकी सप्लाई से। तो अब क्या है कि नॉर्दर्न गाजा में, गाजा सिटी में जो हमास के लोग हैं ये फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और अब आराम आराम से इजराइल घेराव करके इन्हें हरा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है
कि इजराइल सीज करके बैठ जाए, बिल्कुल घिराव करके बैठ जाए, अभी अपने सोल्जर्स को अंदर ना भेजे, क्योंकि जब ये लोग अपने सोल्जर्स को भेजेंगे तब ऑब्वियस सी बात है कि वहां से भी फायरिंग होगी, इजराइल का भी नुकसान होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल बस घिराव करके यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर पानी कट है, खाने वगैरह की कोई सप्लाई यहाँ पर जाएगी नहीं, अपने आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। तो दिस कैन वेरी मच हैपन। और आप खुद ही सोच सकते हैं, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्या ब्रिलियंट मूव है। नहीं तो एक बार को ना लोग समझ रहे थे कि जैसे रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन को, कि एक तरफ से अटैक करते रहो, नहीं, इजराइल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आप कह सकते हैं इनकी कैलकुलेशंस अलग ही लेवल की होती है। इन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया गाजा सिटी के इस एरिया को कट करने के लिए फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ गाजा। नाउ एक तरफ इजराइल जो कर रहा है, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो आप कहेंगे वाह क्या स्ट्रैटेजी है, मगर जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है, जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं ना, ये देखकर कोई भी कहेगा कि गलत हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कह दिया कि ये बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। नाउ अगेन देखो, मुझे ना आपको दोनों साइड के पर्सपेक्टिव बताने होंगे कि दोनों साइड्स क्या कह रही हैं। ऑब्वियसली फिलिस्तीन के लोग कह रहे हैं हमारे 10,000 लोग मार दिए, अब गिराव करके बैठ गए हैं, कई और मासूम मारे जाएंगे। अभी जो ये नंबर है, जो ये आंकड़ा है 10,000 का, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी असली आप कह लीजिए गाजा सिटी में शोडाउन होने वाला है। नाउ जो 10,000 लोग मरे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं। और इजराइल का कहना यह है कि हम क्या करें। इनका कहना यह है कि हमास काफ़ी बार क्या करता है, इनके हिसाब से, इजराइल के हिसाब से, कि जो बच्चे हैं उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ इजराइल ने यह भी कह दिया कि यूनाइटेड नेशंस की बात तो हम सुनेंगे ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस कंप्लीट बायस दिखा रहा है फिलिस्तीन के लोगों के प्रति। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल ने दूसरी बार ये कहा है कि एंटोनियो गुतरेस जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, इन्हें रेजिग्नेशन देनी होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजराइल के राजदूत हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने ये कहा है कि गुतरेस मस्ट रिजाइन फॉर नॉट कॉलिंग इंस्टेड ऑन हमास टू सरेंडर, एंड जेरूसलम फॉरेन मिनिस्टर प्लान द यूएन चीफ फॉर नॉट डिनाउंसिंग द टेरर ग्रुप एज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इजराइल का ये कहना है कि यूएन के चीफ को, हमास को ये ऑर्डर देने चाहिए, ये बोलना चाहिए कि जल्द से जल्द सरेंडर कर दो, नहीं तो इजराइल अपना जो ऑपरेशन है ये आगे बढ़ाएगा और मासूमों की मौत होगी। तो दोनों तरफ के देखिए, जो आप कह लीजिए स्टांस है ना दोनों तरफ का, चाहे हमास की साइड का आप स्टांस देख लो या जो इजराइल का स्टांस देख लो, दोनों बहुत ज़्यादा एक हार्ड स्टांस लेकर बैठे हैं। और इन दी एंड दुखद बात यही है, कई इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। और इसी बीच क्या होता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी, ये फ़ोन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, और ईरान की देखिए एक ही रिक्वेस्ट है कि इंडिया कुछ भी करके जो अभी वायलेंस हो रहा है फ़लस्तीन में, ये रोके। नाउ मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कुछ ज़्यादा प्रेशर डालेगा इजराइल पर, बट मैं यहाँ पे एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा। पीएम मोदी ने इस टॉपिक पर जब ट्वीट करी कि हाँ जी मेरी बात हुई है रईसी साहब से, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमने इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बातचीत करी है। आगे देखो, मोदी जी ने कैटेगोरिकली ये लाइन बोली है कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स एंड लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स आर ए सीरियस कंसर्न। ये इंडिया की अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है कि हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि सबसे पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इजराइल पर, तो इसको भी मेंशन किया गया है। आगे ये लिखते हैं, preventing escalation, ensuring continued humanitarian aid and early restoration of peace and stability are important. Welcome the progress in our bilateral cooperation, including the Chabahar port. तो अभी देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ज़्यादा कुछ प्रेशर डालेगा इजराइल पर, क्योंकि आप इजराइल की साइड से देखो तो इंडिया पे एक और प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करिए। याद रखिएगा, इंडिया ने आज तक हमास को ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूं। तो आने वाले समय में देखिए, जैसे जैसे मृतकों का आंकड़ा बढ़ेगा गाजा पट्टी में, इंडिया पर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा इजराइल की तरफ से, और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी इंडिया पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इजराइल से बात करिए और जो गाजा में हो रहा है इसको रोकिए। ना मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए? स्टे न्यूट्रल, इजराइल का समर्थन करें कि गाजा को भी जो आतंकवादी संगठन है ये हम डिक्लेयर कर दें, या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज हमको कह रही हैं इनकी बात सुनकर गाजा में वायलेंस हम रोकने की कोशिश करें? बताइएगा आपके हिसाब से इंडिया के लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं देखना चाहूँगा आपका रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में। जी, तो फिर सुनिए आपने इस भाई की बातें
यार बात ये कि एक बात तो सही है कि दोनों अपनी जगह वो जो है ना डट के खड़े हैं, इसराइल भी और फ़लस्तीन में हमास जो है गाज़ा के अंदर। लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि अगर इसराइल जो है वो काफ़ी हद तक गलत कर रहा है। देखो, ये तो वही बात हो गई ना कि आप एक घर में पत्थर मारी जा रहे हो, पत्थर मारी जा रहे हो, और उसके बाद अगर वो आपको एक दिन वो वापस पत्थर मारता है तो आप कहते हो हमारे ऊपर हमला कर दिया उसने। तो शुरू से वो इतने तंग हैं, गाज़ा के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट की हुई हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, और इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं उनके लिए। अभी उन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। दूसरी बात ये कि इतने बच्चे यार, खौफ आता है सोच के भी ये चीज़ के 10,000 से ज़्यादा लोग, ये तो भी ऑफिशियली अनाउंस किया है ना, पता नहीं इससे कितने ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस जंग के दौरान। और ये जो कुछ चल रहा है जो कि बहुत बुरा है, नहीं होना चाहिए ये। आई डोंट नो यार, क्या कहूँ, छोटे छोटे बच्चे यार, मैंने एक सीन ऐसा भी देखा था कि एक बाप जो है वो एक एक ना थैले के अंदर ने, नहीं सोच सकते यार, नहीं सोच सकते कि थैले के अंदर वो लेके हॉस्पिटल में आया था बच्चे को इकट्ठा कर। सोचो उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी कि इस जंग के दौरान ये मसले जो पैदा हुए इनकी वजह से उसके ऊपर जो गुजरी है वो कैसी गुजरी। और हौसला इतना बुलंद हो गया उन लोगों का कि मैं एक और क्लिप देख रहा था, उसमें एक बाप जो है उसका बेटा मर गया है, वो उसे दफना दिया है, उसके बाद वो कैंडीज जो है ना, चॉकलेट्स, वो बांट रहा है कि मेरा बेटा शहीद। वो बात करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को बंद होना चाहिए यार, ये जो जंग है इसे ख़त्म होना चाहिए। मासूम लोगों का क्या कसूर है, जो वो लोग हैं जिन लोगों ने उधर रहना है उनका क्या कसूर है, जिन लोगों को सिर्फ इतना है कि हम जिंदगी सुकून से गुजार सकें उन लोगों का क्या कसूर है। रही बात इंडिया की, तो ऑफ कोर्स इंडिया को मतलब प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, अगर वो यूएन की बात नहीं सुन रहे तो इंडिया क्या है। सबसे पहले तो बात ये है ना कि ठीक है, इंडिया के अच्छे रिलेशन है इसराइल के साथ, लेकिन अगर वो यूएन की बात नहीं सुन रहे और बल्कि यूएन अगर उन्हें कह रहा है कि ये आप लोग थोड़ा गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा ठीक तरीके से करो, तो वो उनके जो हेड है उसको बोल रहे हैं कि उतर जाओ अपनी सीट से भाई। तो वो अगर उनकी नहीं सुन रहे तो इंडिया की कहाँ सुनेंगे। इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा कह ही सकता है ना कि भाई नहीं करो, रुक जाओ, इसको बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन ये जो है ना बड़ी कंट्रीज, इसमें स्टेप उठाना होगा। इसमें अमेरिका है, रशिया है, या और इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज हैं उन्हें आगे बढ़ के इस चीज़ को रोकना होगा। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो तो खुद सपोर्ट कर रहा है इसराइल को कि करो जो मर्ज़ी करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन अमेरिका की अगर आप आवाम से और जो कुछ लोग वहाँ पे हैं उनसे पूछें तो वो लोग कहेंगे कि इसराइल ये गलत कर रहा है। तो इसी तरह हमास को भी रुकना होगा, इसराइल को भी रुकना होगा, और ये जंग को रोकना होगा। ये रुकनी चाहिए। ये उन लोगों का क्या कसूर है जो इनोसेंट है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए छोड़ो यार, खाने के लिए कुछ नहीं। और वो एक ऐसी जेल के अंदर कैद है कि जिसमें से उनके लिए निकलना भी मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। खौफ आता है सोच के ये चीज़। मेरी तो बस दुआ ही है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो और वहाँ पे थोड़ा सुकून आ सके और ये मसला मसाइल ख़त्म हो। और जिस तरह के मैप के अंदर वो बता रहा था कि इसराइल ने बीच में से कट कर दिया है अभी, ये तो इसराइल का बयान है ना असल में, क्योंकि वहाँ पे अभी इंटरनेट, वाटर सप्लाई, फूड, सारा कुछ बंद कर दिया। लोगों का बुरा हाल है, खाना नहीं खा सकते, पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है वहाँ पे, इंटरनेट की सप्लाई बंद है। तो एग्जैक्ट न्यूज़ तो हमें नहीं पता, जो इसराइल बता रहा है वही है। तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो उस पार्ट के अंदर उसने तो बीच में से लाइन गुजार के अपना एक कुछ बना लिया, इधर के लोग इधर कर दिए, बाकी लोग इधर। तो जो इधर बाकी लोग हैं जो कि जिन्हें जिन्हें वो लोग टेररिस्ट कह रहे हैं, जो कि
अगर अपने घर को बचाना टेररिज्म है तो फिर हर बंदा टेररिस्ट है। मैं तो यही कहूँगा इस मामले में। तो वो लोग जो हैं उनके अंदर जो बिना हथियार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? उनका भी तो सब कुछ बंद हो गया, उनकी बात कौन करेगा? वो मेरा ख्याल कोई नहीं करेगा। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए और हमारी इंसानियत जगाए और इसराइल वालों की भी इंसानियत जगाए, जो कि नज़र नहीं आ रही कि उनकी जाग रही है। आप यकीन करो, जो असल यहूदी है ना, जो असल यहूदी, असल इसराइली जो, इसराइल तो खुद असल कंट्री नहीं यार, क्या बोलूँ इसके ऊपर। तो जो सही वो कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत किया है, ये गलत हो रहा है। बाकी क्रिश्चियंस या मुस्लिम या हिंदू या बाकी सब दोनों को तो छोड़ो, जो यहूदी है ना असल, आप उनके कुछ क्लिप्स यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। वो कह रहे हैं ये स्टॉप होनी चाहिए, ये वार इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह नहीं होना चाहिए, सॉरी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो एक बिगड़े बच्चे की तरह है जो अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो उसके जो पीछे सपोर्ट अमेरिका और बाकी इस तरह के यूके और बाकी कंट्रीज जो बड़ी बड़ी, कनाडा भी इवन के, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सपोर्ट, कोई बात नहीं बेटा तू कर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो बिगड़े बच्चे को पीछे से बड़ों की सपोर्ट ऐसे मिलेगी, वो तो और शरारतें करेगा। तो ये यहाँ पे वही बदमाशी गुंडागर्दी चल रही है। वो ना यूएन की बात मान रहा है, ना किसी और कंट्री की बात मान रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा आगे। और वो देखो यार, वो क्या कह रहे हैं, वो न्यूज़ में कह रहे हैं जी कि जो हमास हैं, जिन्हें वो टेररिस्ट कह रहे हैं, कि वो बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे आगे कर देते हैं, तो हम हमें नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों के ज़रिए। तो यार क्या बोलूँ, अभी मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ? तो थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए। चलो जी, अगर ऐसा है नहीं, लेकिन अगर चलो मान लो है, तो आप लोग ही पीछे हट जाओ। ऐसा कोई नहीं करेगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए, जंग जल्द से जल्द ख़त्म। तो यही दुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।